हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे कहानी कविता चैनल पर। चैनल को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मैं आपको 4 आने की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी राज्य में एक बहुत ही नेक राजा राज्य करता था। उस राज्य के लोग बड़े खुशहाल थे। वह नेक राजा सप्ताह में 2 बार किसी न किसी शहर या गांव का चक्कर लगाता और वहां के लोगों से मिलकर उनके दुख सुख सुनता। अगर किसी को कोई तकलीफ होती तो वह उसे तुरंत दूर कर देता। राजा चाहता था कि उसके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति खुश रहे और वह अपने घर का गुजारा अच्छी तरह से चला सके। एक बार गांव का चक्कर काट कर और लोगों के दुख सुख सुनकर वह वापस आ रहा था। उसने देखा कि गांव के बाहर दूर खेतों में एक किसान हल चला रहा था। राजा ने अपने आदमी को भेजकर उसे अपने पास बुलाया। किसान ने आकर उसे झुक कर सलाम किया। महाराज, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारे इलाके में आए। मुझे बुलवा कर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे क्या हुक्म है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह मेरा कर्तव्य है कि मैं राज्य के प्रत्येक कोने में जाकर वहाँ की जनता का हाल चाल पूछूं। तुम्हें कोई हुक्म नहीं देना। मैं तो केवल तुमसे तुम्हारे काम के विषय में पूछने आया हूँ। तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं? तुम्हें खेती बाड़ी से कितनी आमदनी हो जाती है? राजा ने कहा, हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने मुझे जैसी ना चीज़ का हाल चाल पूछा। मैं बहुत ही मज़े में हूँ। मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मेरी आमदनी 4 आने हैं। किसान ने बड़ी नम्रता से कहा, 4 आने में तुम्हारा बढ़िया गुजारा हो सकता है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, जनाब, बहुत बढ़िया गुजारा होता है। किसान ने फिर बड़ी नम्रता से कहा, वह किस तरह? राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, महाराज, 4 आने में 1 आना मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ, 1 आना से मैं अपने सिर पर चढ़े कर्ज को उतारता हूँ, 1 आना मैं आगे उधार देता हूँ, 1 आना मैं कुएं में फेंक देता हूँ। तुम्हारा यह ज्ञान मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। राजा ने बहुत ही नम्रता से कहा, मुझे जरा खोल कर समझाओ। मेरी तो सीधी सादी सी बात है जी। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अपनी कमाई का एक हिस्सा यानी 1 आना मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ। 1 हिस्सा यानी दूसरे आने से मैं उस कर्ज को चुकाता हूँ जो मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर कर्ज किया था। तीसरा हिस्सा यानी तीसरा आना मैं कर्ज देता हूँ। इसका अर्थ मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ। चौथा हिस्सा यानी चौथा आना जो मैंने आपको कहा है कि मैं कुएं में फेंक देता हूँ, इसका अर्थ है कि उस हिस्से का मैं दान पुण्य करता हूँ और लोगों की भलाई का काम करता हूँ। इसको मैंने कुएं में फेंकना इसलिए कहा क्योंकि इसके वापस मिलने की कोई आशा नहीं रखता। किसान ने बड़े सम्मान से राजा को यह बात सुनाई। यह बताते हुए उसका चेहरा चमक रहा था। राजा किसान की बात सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे राज्य में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं। अगर तुम्हारी तरह राज्य के सारे लोग विद्वान हो जाए तो इसी राज्य की धरती ही स्वर्ग बन जाए। राजा ने उस किसान को बहुत धन दौलत दे दी कि इस पैसे से वह अपने इलाके में स्कूल खोले और आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई के साथ साथ वह बातें भी सिखाए जो अपनी ज़िंदगी में कर रहा है।